मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम से मिले एनआईटी के प्रोफेसर, दीक्षांत समारोह में शामिल होने का दिया निमंत्रण। दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शराब घोटाले को लेकर सियासत गर्म। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष ने की पीसी। सरकार और वरिष्ठ अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार के हिजाब मामले को लेकर झारखंड का चढ़ा सियासी पारा। मंत्री इरफान अंसारी ने हिजाब पर बोला हमला। सीएम नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। केंद्र सरकार पर हमलावर हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा। मनरेगा मामले को लेकर साधा निशाना। कहा मनरेगा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी जिला कार्यालय पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जमकर हुई नोकझोंक। से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर गौतम सूत्रधार ने सौजन्य भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने आगामी 29 दिसंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने अवगत कराया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री को उन्होंने दीक्षांत समारोह की चल रही तैयारियों से अवगत करवाया। दीक्षांत समारोह में लगभग 1000 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड फिल्म मुर्गा ट्रॉफी की टीम ने मुलाकात की है। आपको बताते चलें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री से फिल्म के डायरेक्टर शशि वर्मा ने झारखंड के फिल्म निर्माण की संभावनाओं से जुड़ी कई पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। मौके पर फिल्म प्रोड्यूसर सुजीत उपाध्याय, चंदन आनंद, विजयलक्ष्मी को प्रोड्यूसर जयराम महतो उपस्थित भी रहे। झारखंड में कथित शराब घोटाले को लेकर अब सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राज्य सरकार और वरिष्ठ अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शराब घोटाले में आरोपी अधिकारी विनय चौबे इस समय जेल में बंद है, लेकिन यह मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित साजिश है जिसमें बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि विनय चौबे ने जो चाहा वही हुआ। करण सत्यार्थी के पेट दर्द को लेकर भी विनय चौबे ने विरोध जताया था, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। ये कोई सामान्य मामला नहीं बल्कि बड़ा और गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है। अखबारों में जो बयान छपे हैं वही इस घोटाले की सच्चाई है। बड़े घोटाले में बड़े लोगों को बचाने की साजिश रची जा रही है। 2022 को ही शराब घोटाला से संबंधित 2 चिट्ठी हमने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था कि किस प्रकार से घोटाला हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कार्रवाई की। आज मैं ये कह रहा हूं, इस घोटाला में विनय चौबे के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री उसमें शामिल है और मुख्यमंत्री को बचाने के लिए ये सारे कवायद हो रही है। इसलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि वास्तव में अगर इसमें ये सारे कोई लोग इन्वॉल्व नहीं है तो इस मामले को सीबीआई से जांच कराया जाए, ताकि ये पता चले ये एसीबी वाले जो नौटंकी कर रहे हैं बार बार, जो कि एसीबी के भी जो डीजी है उनके ऊपर भी करप्शन का कई चार्जेस है। इन लोगों से निष्पक्षता की कैसे उम्मीद की जा सकती है। तो इसीलिए आज मैंने ये जो लगातार मैंने अखबारों में जो समाचार देखा तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसमें से बड़े घोटालाबाज है, उसको बचाने के लिए सारे कवायद चल रहा है,
सारे खेल हो रहा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि एसीबी अगर जांच कर रहा है तो ये बतानी चाहिए, ये जो आखिर उन लोगों ने उस समय क्या किया। विनय चौबे ने दबाव डाला, तो ये सारे आईएएस अफसर है, इन लोगों ने क्या किया भाई। और आज वो सारे इतना डरपोक अफसरों को महत्वपूर्ण जिला में डीसी बना करके रखे हुए हैं। एक शायद रामगढ़ में है, एक शायद टाटा में है। जब ये किसी भ्रष्ट लोगों की दबाव को ये लोग सही काम नहीं कर सकता है तो इन लोगों से सही उम्मीद कैसे की जा सकती है काम की। तो ऐसी कमजोर अफसरों को तो मुख्यमंत्री को हटानी चाहिए इस प्रकार के पदों से। ये दोनों तरफ कहीं ये बैठता नहीं है ताल में। एक तरफ अगर उनको महत्वपूर्ण डीसी बना के रखे हैं और दूसरी तरफ ये लोग सचिव के दबाव में गलत करते हैं। अफसर अगर पदस्थापित रहेगा, ये तो इसी सिद्ध हो रहा है ना। अगर वैसे डीसी रहेंगे तो किसी के दबाव में वो काम करेंगे, बोलेंगे हम क्या करेंगे। तो फिर ऐसे अफसरों को क्यों पदस्थापित रखे। पहले तो उन लोगों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को। सर, एक सवाल मीडिया की तरफ। क्या आज मीडिया की आवाज दबाई यहाँ तक कि ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं अलग से हमने बार बार कहा है भाई, मीडिया की आवाज तो सरकार दबा ही रही आप सब लोगों का। मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर चुके हैं भाई, उसमें से कहां बचा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने की घटना को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस तरीके की हरकत से कहीं न कहीं एक समाज को अपमानित करने वाली बातें सामने आती हैं। हमने भी आज मुस्लिम समुदाय की लड़की को डॉक्टर के नियुक्ति पत्र दिया है, लेकिन हमने बड़ी ही सभ्य और शालीनता तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम समाज के लोगों ने गलत नजरिए से देखते हैं। इसका अल्पसंख्यक समाज जोरदार विरोध करेगा। 15 दिसंबर को पटना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूद मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया, जो न केवल महिला की गरिमा बल्कि उसकी धार्मिक आस्था और भावनाओं का भी खुला अपमान है। मैंने कहा है कि कोई भी नेता हो या अभिनेता हो, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज देखा आपने झारखंड में हम लोग नियुक्ति पत्र दिया और वहां भी एक बच्ची आई थी हिजाब पहनकर, और उस बच्ची को हमारे एसीएस साहब है और हमने कितना सम्मान देकर उनको नियुक्ति पत्र दिया। तो ये कल्चर हमारा है, और जिस तरह से अपमानित करने का काम हमारी बच्ची को किया गया बिहार में, वो ठीक परंपरा नहीं है। वो बच्ची बताइए, वो परिवार ने साफ कर दिया कि हमारी बेटी अब मेडिकल पढ़ेगी नहीं, उस बच्ची को अपमानित किया गया। तो आप क्या कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। आपको बता दें, रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मनरेगा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन केंद्र सरकार इसे जानबूझकर कमजोर कर रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2007 से आज की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भारत इसलिए सुरक्षित रहा क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था गांव पर आधारित थी। इसी सोच के तहत 2009 में यूपीए सरकार ने मनरेगा जैसी योजना लागू की, जिसमें 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई थी और इस समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी था। बता दें कि उन्होंने कहा कि 2014 के बाद मनरेगा का मजाक उड़ाया गया, लेकिन कोरोना काल में यही योजना करोड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए संजीवनी साबित हुई है। गांव लौटे मजदूरों को रोजगार देने का काम मनरेगा ने किया। जेएमएम नेता ने आरोप लगाया कि अब केंद्र सरकार नए बदलावों के जरिए मनरेगा की आत्मा को खत्म करना चाहती है। गांव को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र के पास रखा जा रहा है और वेलफेयर योजनाओं को वोट से जोड़ा जा रहा है। इसमें सभी मजदूरों को नहीं बल्कि चुनिंदा लोगों को ही रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले 100 दिन के काम की गारंटी थी, लेकिन अब ये गारंटी 60 दिन तक सीमित करने की बात भी हो रही है, जो मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला है। बायोमेट्रिक और कमजोर इंटरनेट व्यवस्था के कारण भी मजदूरों को परेशानी हो रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि झारखंड को पिछले कई वर्षों से मनरेगा और खनन की केंद्रीय राशि नहीं मिल रही है, जो संघीय व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि जेएमएम इस बदलाव का विरोध करेगी। मजदूरों के
हक की लड़ाई भी जारी रखेगी। प्रजाति का नाम बोल दिया, बालू, बालू, कोयला, गिट्टी। अभी नेता प्रतिपक्ष है कि इनको जहां जहां से कमीशन नहीं मिलता, इतना तो कोयला किए। विधानसभा में एक बार बोले हैं, अभी तो विधानसभा के शराब पे बोले हैं क्या? उनके पार्टी के लोग नहीं फंसेंगे? कोयला से धनबाद का बात आएगा तो एलबीसी नहीं आएगा। अभी तो आपके वहां पर विधायक बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक लोग हैं, तो सदन में नहीं सब बोलिएगा कि आप लोग को बुला बुला के सिंघाड़ा खिलाएंगे और ये सब बोलेंगे। अच्छा, पकौड़े खिलाते तब तो और भी बोलिए स्थिति क्या है। इसलिए तो बेचारे रो रहे हैं, समोसा तक नहीं खिला पा रहे हैं। अरे तो बाबा, जांच एजेंसी जांच कर रहे हैं ना, इन्हीं का जांच एजेंसी प्यारा है। देखे ना क्या हुआ ईडी का हाल नेशनल हेराल्ड में। 7 साल से सीबीआई उस पर केस तक नहीं कर पाया। इस तरह से नहीं होता है। जो जांच एजेंसी काम कर रही है करने दीजिए उसको। पूरी संख्या के बल पर आप कुछ भी कह दें, लेकिन जमीन पर मनरेगा को रखना पड़ेगा। लोग इतना हठधर्मी सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। जैसे काले कानून किसानों के लिए आए थे उनको लेना पड़ा, जो जमीन अधिग्रहण के काले कानून आए थे उनको लेना पड़ा। इस कानून को भी केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। दादा, एक तक तो ये भी है कि मनरेगा का, देखिए, शुरू से ही हम लोगों ने कहा कि ये मनरेगा है तो ग्रामीण व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। हाँ, जहां जहां गड़बड़ियां हुई वहां लोग पकड़े भी गए, लेकिन जहां केंद्र सरकार पैसा ही नहीं दे तो वहां आप रोजगार देंगे कैसे? और आप पैसा रोक लीजिए और बोलिए रोजगार दे दीजिए। दिक्कत तो यही था ना। इसलिए मैंने कहा कि नीति आयोग ने भी कहा कि चूंकि केंद्र सरकार से पैसे का आवंटन नहीं हो पाता, इसलिए 55 से 65% ही काम हो पाता। फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। सरकार ने किया वादा निभाया। झारखंड के इतिहास में पहली बार हजारों युवाओं को एक साथ मिली सरकारी नौकरी का जश्न मनाया। यहाँ के नौजवानों को इसी साल लगभग 16,000 नौकरी मिली। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा। इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्जाम कराई और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने साकार हो रहे हैं। मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवीला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जमशेदपुर में बीजेपी कार्यालय में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जमकर नोकझोंक हुई है। जमशेदपुर में साक्षी स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर किया गया। कांग्रेसियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। सर, आज बीजेपी कार्यालय में आज साक्षी भाजपा कार्यालय में जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, वो ईडी के द्वारा हमारे माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ
जो ईडी के द्वारा गैर कानूनी रूप से एक कार्रवाई को लेकर के कोर्ट में आवेदन दिया गया था, तो कोर्ट ने बिल्कुल सीधे तौर से खारिज कर दिया था। इसी को लेकर के हमारी पार्टी ने पूरे देश भर में भाजपा के जहां जहां कार्यालय वहां पर धरना प्रदर्शन करने का आयोजन किया गया था, और इसी के संदर्भ में आज ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने साक्षी भाजपा कार्यालय में किया। आज प्रदर्शन आप लोगों ने किया, आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, करीब 12 सालों से उनका एक ही मकसद है कि विपक्ष को परेशान करना, झूठे मुकदमों में फंसाना और जेल भेजना। इसी क्रम में उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी को झूठे नेशनल हेराल्ड के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्होंने झूठा मुकदमा दायर करके उन्हें ईडी और सीबीआई के द्वारा परेशान करने का प्रयास। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के बैनर तले टैलेंट हंट अभियान के अंतर्गत प्रतिभावान नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के चयन के लिए जोनल इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। साक्षात्कार देवघर परिसदन में जोनल स्तर पर देवघर, जामताड़ा और दुमका जिले के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संपन्न हुआ है। के द्वारा हम लोग प्रवक्ता खोज रहे हैं, राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय और जिला स्तरीय के अंदर हम लोग वैसा प्रवक्ता खोज रहे हैं कि जो बीजेपी को कटाच कर सके और जवाब दे सके। इसी की हम लोग अभी यहाँ पर इंटरव्यू चल रही है, और हम लोग कांग्रेस कमेटी के सारे लोग बैठे हैं और जूरी के जो मेंबर हम जब वहाँ से ऊपर लेवल से जो गठित हुए हैं उनके साथ हम लोग आज इंटरव्यू ले रहे हैं। कोल इंडिया के नए चेयरमैन बी साईराम अध्यक्ष बनने के बाद गुरुवार को अपने पहले दौरे पर धनबाद पहुंचे हैं। सड़क मार्ग से रांची से धनबाद पहुंचते ही उन्होंने केंदुआडीह के गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, पुनर्वास की स्थिति और गैस रिसाव को रोकने को लेकर चल रही तमाम तकनीकी प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की तथा अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से स्थिति पर लगातार निगरानी रखने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान कोल इंडिया के चेयरमैन बी साईराम ने कहा कि उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। उनकी सुरक्षा, जानमाल की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, वो सबसे बड़ी मतलब प्राथमिकता है, और उसके लिए हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भी निर्देश मिल रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता को सर्वोच्च माना जाए। उसके लिए जिला प्रशासन से भी लगातार बातचीत चल रही है। जिला प्रशासन भी उस पर पैनी नजर रखे हुए है, और मेरा लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो भी अगर कोई समस्या होती है वो लोग बीसीसीएल को या जिला प्रशासन को तुरंत इत्तला दें। हम लोग बिल्कुल तत्पर रहें, हम लोग पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं। थोड़ा सा एक झंझावत टाइप का आया है, लेकिन स्थितियां मतलब सुधर सकती हैं। हम लोग पूरी तरह से मॉनिटरिंग। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। सरकार ने किया वादा निभाया। झारखंड के इतिहास में पहली बार हजारों युवाओं को एक साथ मिली सरकारी नौकरी का जश्न मनाया। यहाँ के नौजवानों को इसी साल लगभग 16,000 लोगों की, जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा। इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्जाम कराई, और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने साकार हो रहे हैं। मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देविला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आदिवासी बचाव संघर्ष समिति के द्वारा जनगणना को लेकर की गई प्रेस वार्ता, स्कूली स्तर पर हो रहे जनगणना कार्य की आड़ में आदिवासी समाज को हिंदू बनने के हो रही कोशिशों के बाद केंद्र सरकार के द्वारा कलम कोड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा अन्य का कलम
को हटा दिया गया है। आपको बता दें, आज आदिवासी धर्म के लोग अन्य कॉलम में अपना निशान लगते थे, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा नई जनगणना में हटा दिया गया है। इसको लेकर तमाम झारखंड के आदिवासी वर्तमान सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये सरासर गलत है। हम लोगों को गणना में हिंदू दर्शाया जाएगा, जबकि शुरू से हम लोग अन्य कॉलम में अपना निशाना लगाते थे। राज्य सरकार इस गणना पर रोक लगाए, अन्यथा कितना आम आदिवासी संगठन इसका उग्र आंदोलन भी करेगा। जोहार सभी प्रिंट और चैनल मीडिया के बंधुओं को सबको जोहार है हमारा आदिवासी बचाओ मोर्चा की तरफ से। और आज का जो विशेष हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुलाया है, उसका मुख्य जो कारण है बुलाने का कि हम लोग का जो कॉलम कोड जो है वो अभी वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, उनके द्वारा 2017 से और 2020 के बीच में उसको हटा दिया गया है। जो हमारा देश भर के आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होता था, यानी ट्राइबल रिलीजन एंड अदर फेडरेशन, यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यता। चतरा में कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। कार्यालय का उद्घाटन विधायक जनार्दन पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी, उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी ने किया। इसके बाद कार्यालय के सामने स्थित शहीद विनय भारती पार्क में संस्था का 15वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसका उद्घाटन बिहार सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मो अमर नूरानी, संस्था के सचिव विकास कुमार माली, जिला कोऑर्डिनेटर चंदेश शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यालय का उद्घाटन किया है, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या, पूरा विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल के सभी माध्यम से मैं अपने तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आज 17 दिसंबर 2025 कन्या विवाह विकास सोसाइटी का आज 15वां वर्षगांठ है और आज हम लोग 15 वर्ष पूरा कर लिए हैं और साथ ही साथ 15 वर्ष में हम लोगों ने 14,000 से ज्यादा कन्याओं का विवाह करके और संस्था के द्वारा विदाई समाज में देकर उन्हें सब सम्मान के साथ उन्हें विदा करने का काम किया गया है। साथ ही साथ बिहार राज्य से उभरते हुए आज झारखंड राज्य के चतरा जिले के पावन धरती पे आज 18 दिवस के शुभ अवसर पे कार्यालय का, जिला कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत आज से हमारे चतरा जिले में तो लगभग 2-3 साल से काम हो रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में धनबाद से पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को गिरिडीह जिले के बेंगाबाद अंचल में, आपको बता दें यहां पर कि बेंगाबाद अंचल में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंचल निरीक्षक सुरेंद्र यादव को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी सीआई पर एक शिकायतकर्ता से कार्य निष्पादन के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत की जांच और साक्ष्य एकत्र करने के बाद एएसबी ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान सीआई को रंगे हाथों यहां पर पकड़ लिया गया और कहीं ना कहीं अब उस पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। 22 दिसंबर को जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा पत्रकार सम्मेलन या सम्मान समारोह का आयोजन होगा। मंत्री दीपक बिरोवा, मंत्री चमरा लिंडा भी शामिल होंगे। जानकारी देते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचान अनुराव ने भी कहा है कि 22 दिसंबर को होटल कैनेलाइट में हम लोग प्रेस दिवस मना रहे हैं, जिसमें पत्रकार सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें मंत्री दीपक बिरोवा, मंत्री चमरा लिंडा, उपायुक्त एसएसपी शामिल होंगे। पत्रकार हित को लेकर चर्चाएं भी होंगी। जैसा कि चुनाव की वजह से हम लोग इस बार प्रेस दिवस हम लोग आयोजित नहीं कर पाए थे, तो इस बार हम लोग 22 तारीख को प्रेस दिवस का आयोजन करने जा रहे हैं पत्रकारों के साथ में, जो कि होटल कैनेलाइट में प्रस्तावित है। अब तक इसमें पाकुड़ जिले में रंगदारी के एक गंभीर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में बीजीआर कोल कंपनी के कर्मचारी से फोन कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला तब सामने आया जब बीजीआर कोल कंपनी के कर्मचारी को फोन कर जान से मारने की धमकी के साथ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इससे घबराए कर्मचारी ने पूरे मामले की लिखित शिकायत अमड़ापाड़ा थाना में दर्ज कराई है।
क्या मामला था सर? दिनांक 6/12/2025 को एक मामला प्रतिवेदित हुआ। ये पीजीआर कंपनी के कर्मचारी हैं मधुसूदन जी, कि इनके मोबाइल नंबर पर 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी, जिसके अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम की गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई और कांड निवेदन हेतु निर्देशित किया गया, जिसके आलोक में फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।